ये बताइए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR साहब की, उसका एक बहुत ही अहम पहलू ये था कि जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस ऑपरेशन के हवाले से उनको दूर किया जाए। और ज़ाहिर है वो मिसकॉन्सेप्शन इसलिए थे कि हुकूमत ने जिस तरह अपनी शुरू में पिच किया इस पूरी बात को कि कहते हैं कई सियासी जमातों ने मुखालफत शुरू कर दी। आज जो उन्होंने तफसीलात दी, आपके ख्याल में उसके बाद वो जो इबाहम था, जो खदशात थे, वो दूर होने में कितनी मदद मिली होगी? जी आमिर, देखें, आज DGISPR ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, प्लान तरीके से अपनी ब्रीफिंग दी। मकसद यह था कि अज़्म इस्तेहकाम के बारे में जो एक प्लान प्रोपेगेंडा किया गया है, जो इसके खिलाफ बातें की जा रही हैं, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल उसको क्लियर करें। आई एम श्योर कि आज पूरी कौम को और हमारे जो मीडिया को सबको पता चल गया कि कि कितना गलत प्रोपेगेंडा किया गया है। कि अब वो उन्होंने कही थी कि हम सिर्फ कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसी तरह ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई IDP डिस्प्लेस नहीं होंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ जो टेररिज्म है उसको हम अच्छे तरीके से और लेके चलेंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन टाइप हो रहे हैं वो सिर्फ फौज कर रही है, हमारी मिलिट्री कर रही है। इसमें पूरी कौम को होना चाहिए साथ। असल मामला है कि जी काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ वो जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हैं उनको भी, यानी कि उस नॉन काइनेटिक ऑपरेशन से मुरादी की जो इस्लाहात करनी थी, जो रिफॉर्म्स करनी थी सिविलियन डोमेन में, उस पर भी फोकस हो, जिसका मेरे ख्याल में DGISPR ने तस्करा भी किया कि जैसे उन्होंने बताया कि जी मदारिस हैं कि तकरीबन 16,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हैं। उसी तरह उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के अंदर जो है कितनी कम कोर्ट्स हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, KP में गिनती की 9 कोर्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इस पे ज़्यादा फोकस होगा साथ साथ, अगर लोग यही समझें इस बात को। जी देखिए, मेन इशू यही है कि जो आपके नॉन काइनेटिक ऑपरेशन वो किए ही नहीं गए हैं। ना मदरसा रिफॉर्म्स किए गए हैं, ना जुडिशल रिफॉर्म्स किए गए हैं, ना पुलिस रिफॉर्म्स किए गए हैं जो मैटर करते हैं। ये खास तौर पे इसकी बात की गई है कि ये और उसके बाद जो इलीगल आपने स्पेक्ट्रम की बात की उन्होंने कि किस तरीके से पैसा इलीगल कहाँ से आ रहा है, दैट इज बीइंग फनल्ड टुवर्ड्स टेररिज्म। ये उन मेन क्रक्स इससे ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसा, आपने खुद बता दिया कि 16,000 अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। मदरसा में क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, फंडिंग जिधर से फंडिंग आ रही है उसका एजेंडा क्या है, पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज मुखालिफ है, फ़ौज और अवाम को खलीज दूर करने का नहीं पता। उसके बाद मेन थे कि एक फिर है कि जुडिशरी। आप मुझे बताइए कि जब तक जुडिशरी आपकी हुकूमत के साथ और अवाम के साथ नहीं होगी तो कैसे ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी? दहशतगर्दी पकड़ते हैं, उनको छोड़ देते हैं। एंटी टेररिस्ट कोड बनाए गए, आपने देख लिया, बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में 10 हैं और यहाँ KPK में 14 हैं टोटल केसेस। 22,000 आप ऑपरेशन कर रहे हैं। KP में 13 और बलूचिस्तान में 9। तो ये इनकी कैपेसिटी तो आप जब नहीं बढ़ाएंगे। डिसाइड हुआ था कि इनको आप ट्रेन करेंगे, पहले 3 से मिलिट्री कोर्ट्स रहेंगे, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जगह एंटी टेररिस्ट कोर्ट, स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट आ जाएंगे। इनको बेशक कैंटोनमेंट सिक्योरिटी दें, इनके नाम सीखे रात में रखा जाए, इनको ट्रेन किया जाए कि स्पीडी ट्रायल कैसे करना है, कितनी जल्दी खत्म करना है। नहीं किया गया, 10 साल लग रहे हैं। चालान पेश हफ्ते में होना चाहिए, 1 साल लगता है। ये जब तक साथ नहीं होंगे। और उसके बाद इलीगल फंडिंग, जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, पैसा इलीगल आ रहा है बैंकों के थ्रू, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी अकाउंट्स, फिर उसके बाद स्मगलिंग, नारकोटिक्स, गाड़ियों एक की बहुत ही गाड़ियां पेचीदा लड़ाई है नॉन जिसको कस्टमर लड़ने के गाड़ियां लिए दबा के आ रही हैं, वो पैसा आ रहा है। मैं जब ये वही अर्ज पैसा कर रहा था आएगा कि और टेररिज्म पेचीदा जाएगा लड़ाई तो है। कैसे रुकेंगे? जी इसी के लिए करेंगे, पूरी कौम को इकट्ठा करें इसके लिए।